गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनमें से हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कीटनाशकों से बचाने वाला स्वदेशी किसान कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृष्ण लाल पंवार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महिपाल डांडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा क्या है, किसानों को कीटनाशकों से बचाने वाला स्वदेशी किसान कवच लॉन्च किया है। अब बात करते हैं स्वदेशी किसान कवच है क्या। स्वदेशी किसान कवच एक ऐसी ऊन से बनाया गया है, ठीक है जी, जो क्या है, जिसके संपर्क में कीटनाशक के आने से वह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है जी। इसका क्या है, इस किसान कवच को बनाने से पहले इसका जो परीक्षण है किस पर अध्ययन किस पर किया गया? 10 चूहों पर। ठीक है। क्या है, इसे पहनने से किसानों के लिए कीटनाशक संबंधित स्वास्थ्य शिकाओं का जोखिम काफी कम हो जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसको क्या है, खोज किसने की है। इसकी खोज जो की है वो स्टेन बेंगलुरु के जो स्टेम बायोलॉजी है, ठीक है जी, रिजनरेटिव मेडिसिन संस्थान है, और सेपियो हेल्थ प्रणाली के वैज्ञानिकों, किस किसने? बेंगलुरु के स्टेम सेल ठीक है जी, स्टेम सेल बायोलॉजी है जो, ठीक है, लॉजी, ठीक है, और रीजनरेटिव मेडिसिन संस्थान है जो, तीन संस्थान, ठीक है जी। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कौन सा है? तीसरा है जी अपना सेपियो हेल्थ प्रणाली, हेल्थ प्रणाली के, ठीक है जी, वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से इसकी खोज की है। ठीक है जी, इस कपड़े की खोज की है। क्या है, इसको पहनने से क्या है, किसानों के अंदर, ठीक है, इसको पहनने से किसानों के अंदर कीटनाशकों का जोखिम काफी कम हो जाता है। शोधकर्ता है जो डॉक्टर प्रवीण कुमार वेमुला ने बताया कि यह कपड़ा न्यूक्लियोफाइल अणु से बना है। कौन सी? न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी, ऊन से बना है। कम से कम 1 साल तक इसका उपयोग में ला सकते हैं। क्या है, इस कपड़े को जो अणु से बना है, न्यूक्लियोफाइल अणु से बना, उसको कम से कम 1 साल तक हम उपयोग में ला सकते हैं। आगे क्वेश्चन है जी, किस देश के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने संसद में विश्वास मत खोया है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कहाँ के जो सांसद है, चांसलर है, ओलाफ शोल्ज ने संसद में अविश्वास प्राप्त किए, विश्वास मत खोया है, वो है जर्मनी। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज ने सोमवार को जर्मन संसद में विश्वास मत खो दिया। इसी के साथ ही वह फरवरी में के समय से पहले चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। 3 पक्षीय गठबंधन था पहले, ठीक है जी, उसके अंदर क्या है, चांसलर शोल्ज अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 733 सीटों में से, क्या कुल 733, ठीक है, सीटों में से 394 ने इनके खिलाफ मत दिया, ठीक है जी, वोट दिया, और 367 क्या समर्थक की जरूरत थी, पर इन्हें क्या है, कितने की जरूरत थी? 367 की। इनको मिले कितने? 207 मिले इनको, ठीक है, इनको 207 मिले, ठीक है जी। और 116 ने क्या है, 116 ने मतदान नहीं किया। इस प्रकार से इनके खिलाफ जो है मत पड़े, जिस कारण क्या है, इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है। क्या है, इनके द्वारा क्या है, जर्मनी की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तरीके वाद होने के चलते गत दिनों शोल्ज ने अपने वित्त मंत्री को क्या है, निकाल दिया था। इसी कारण क्या है, गठबंधन की सरकार के अंदर मनमुटाव हो गया, और इन्होंने क्या है, दूसरे पक्षों ने जो दल थे उनके नेताओं ने संसदीय चुनाव समय से पहले करवाने के लिए इनके खिलाफ जो है क्या है, मत का प्रयोग किया, और 23 फरवरी को चांसलर का चुनाव करवाने के लिए सहमति जताई। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने अपना दूतावास दिल्ली में खोला है? चिली, फिलीपींस, मोल्दोवा या उपरोक्त में से कोई नहीं।
बताओ जी, किसने अपना जो है दूतावास दिल्ली के अंदर खोला है? बताओ क्या है? मोल्दोवा ने। ठीक है, मोल्दोवा ने क्या है दिल्ली के अंदर अपना दूतावास एम्बेसी खोल ली है। ठीक है जी, भारत और मोल्दोवा के बीच संबंध की बात करें तो इनके बीच संबंध कब स्थापित हुए थे? 1992 के अंदर। ठीक है, संबंध स्थापित हुए थे। यूरोप महाद्वीप में क्या है? मोल्डोवा देश है। यूरोपीय महाद्वीप के अंदर यह देश है। किसके अंदर? यूरोपीय मालदीव के अंदर यह मालदीव के अंदर यह देश है। ठीक है जी, यूरोप। ठीक है जी, यूक्रेन किसके साथ है? कुछ समय पहले क्या है, यूक्रेन के अंदर कुछ समय पहले जो इंडियन क्या है, इंडियन फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए मोल्दोवा ने हम जो भारत की मदद की थी। मोल्दोवा की राजधानी की बात करें तो कौन है? चिशिनाउ। कैपिटल है कहाँ की? मोल्दोवा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हाल ही में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी, पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? यह इंग्लैंड। ठीक है जी, इंग्लैंड है जो ऑप्शन 3 राइट आंसर है हमारा। क्या है? यह क्या है? इंग्लैंड है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में हम शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। ठीक है जी, इसे क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? और TPP भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ट्रांस पैसिफिक जो है पार्टनरशिप है, इसका मतलब क्या है? यह एक संगठन मुफ्त व्यापार एग्रीमेंट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में कोई भी टैक्स को न्यूनतम कर देता है। यह जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, मुक्त व्यापार समझौता होता है यह। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 2018 के अंदर। ठीक है, भारत है इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। शामिल नहीं हुआ। ठीक है, शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भारत की बात करें, क्यों इसके अंदर शामिल नहीं हुआ TPP के अंदर? क्योंकि भारत के पहले ही कई देशों के साथ फ्री पेड एग्रीमेंट है। ठीक है जी, फ्री पेड एग्रीमेंट भारत का कई देशों के साथ पहले ही है, जिस कारण क्या भारत क्या इस TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के अंदर शामिल नहीं हुआ। हाल ही में भारत में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी, किसने? राइट आंसर ऑप्शन बनना है। ठीक है जी, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जो पहला भारत का राज्य बना है जिसने नई योग नीति को लागू करने का फैसला घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। ठीक है, योग केंद्र के अंदर बदलना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऋषिकेश पहले से ही है क्या है? योग की राजनीति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पहल के माध्यम से क्या राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत किया जाएगा। ठीक है जी, मुख्यमंत्री है जो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है जी, धामी जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी, उत्तराखंड के, उन्होंने क्या कहा? इस नीति का उद्देश्य है जो वो है पर्यावरण, स्वास्थ्य और रोजगार के विकास के लिए योग, आयुर्वेद और वेलनेस को समेकित करना है। ठीक है जी, समेकित करना है। उत्तराखंड योग और वेलनेस पार्टनर का वैश्विक केंद्र बनाने की यह योजना है। ठीक है जी, इससे क्या है? 50 नए योग एवं वेलनेस केंद्रों और योग ग्रामों की स्थापना होगी, जिसके अंदर क्या है? स्थानीय युवा और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में जोधिया अम्मा का निधन हुआ है। जोधैया अम्मा का निधन हुआ है, वो कौन थी? बताओ जी, ये जोधैया अम्मा ये कौन थी? ये पत्रकार थी, बैगा चित्रकार थी, लेखक थी या प्रवक्ता में से कोई नहीं? ये कौन थी? ये थी बैगा चित्रकार। ठीक है, इनका क्या है? हाल ही में 86 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर को निधन हो गया है। ठीक है जी, इनको क्या है? 2023 के अंदर पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है जी, इनके अंतिम संस्कार में क्या है? इनका अंतिम संस्कार के अंदर कलेक्टर है जो
ठीक है, जिले के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। जिला प्रशासन के अन्य आला अधिकारी भी इस समय मौजूद रहे। ठीक है जी, किसने कंधा दिया इसकी अर्थी को, इनकी अर्थी को? कलेक्टर ने, कलेक्टर, ठीक है जी, और एसपी दोनों ने, ठीक है, इनकी जो है अर्थी को कंधा दिया। जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस समय मौजूद रहे। ठीक है जी, इनको वर्ष 2022 में नारी शक्ति का सम्मान भी मिला था। इनको क्या है, वर्ष 2022 के अंदर पहला राष्ट्रीय, ठीक है जी, नारी सम्मान मिला था। ठीक है जी, कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने इनके मृत्यु पर धीरेन्द्र कुमार जैन जी हैं जो कलेक्टर हैं, ठीक है, वहाँ के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह एक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक जिले प्रदेश पर तो नहीं पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनको भुलाना संभव नहीं है। जो दैया भाई आज पूरे देश में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जो पुस्तक है मैनी रामायण आज मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? बताओ जी किसकी? आनंद नीलकंठन जी की है, ये संजय मिश्रा की है, अदिति चौटल्य की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, ये पुस्तक मैनी रामायण मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी, यह है पुस्तक है आनंद नीलकंठन जी की। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसके द्वारा किए गए? रूस, चीन, यूएसए या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। इस परीक्षण को कहां पर किया गया? केप, ठीक है जी, केप कैनावेरल, ठीक है जी, वेरल में, ठीक है जी, वेरल में इसका परीक्षण किया गया था, जो क्या है अमेरिका का रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है। ठीक है जी, सेंटर है, वहां पर इसका परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। किसका? डार्क ईगल एंटी मिसाइल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय नौसेना ने कहां पर संपर्क 4.0 पहल की शुरुआत की है? ठीक है जी, शुरू किए कहां पर किया भारतीय सेना ने? महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र के अंदर।